ड्रामा तेरी छाव में वदीमा आजाद कैसे होगी, उसको कैसे छोड़ा जाएगा और जब छोड़ा जाएगा तो क्या उसकी इज्जत भी बच जाएगी। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस ड्रामे में अजीब खिचड़ी पकी हुई है। वदीमा और सलार ने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे शादी हुई, वदीमा का बाप उसके पीछे पड़ गया, नवीद पीछे पड़ गया, उसकी पूरी फैमिली, और उसके बाद वकला पीछे पड़ गए, पुलिस पीछे पड़ गई, पूरा सिस्टम पीछे पड़ गया उनके। और तो और उसका जो दोस्त है माजिद, वो भी एक मौके की तलाश में था और उसने अपने दोस्त को नहीं बख्शा। भाई अलग बात है, तुम्हारा धंधा है लड़कियों को स्मगल करना और तुम गैर कानूनी ये काम करते हो, लेकिन अपने दोस्त को तो छोड़ देते। और माजिद की वजह से वदीमा अगवा हुई और माजिद की ही बदौलत नए चेहरे सामने आ गया, जिसमें हमारे मिर्जा साहब है, नसीबों वाली एक डायन है वो सामने आ गई जो कि लड़कियों का धंधा करती है। ऊपर से वो पॉलिटिशियन बनी हुई है और उसका हुकूमत के अंदर बहुत बड़ा हाथ है, मिनिस्टर तक उनकी पहुंच है और वो उन्होंने बड़े अच्छे से दिखाया है। और जो कुछ अब वदीमा के साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। अब सवाल ये है कि वदीमा आजाद कैसे होगी। देखो, वदीमा जो है बहुत पावरफुल बंदे के पास चली गई है, जिसको मिर्जा या मलिक कह लें, और उसने अपने फार्म हाउस पे उसको रखा है। और उसका जो करैक्टर आपको दिखाया गया है वो ये है कि सरकारी अफसर है, बहुत बड़ा मिनिस्टर है और वो मिनिस्ट्री के साथ साथ जेल में भी रहता है। मतलब वो जेल में है तब भी समझो फार्म हाउस में है, बाहर निकलो। मतलब एक ऐसा चेहरा दिखाया गया है जो कि आजकल हो रहा है हमारे मुआशरे में, जो कुछ हो रहा है उसकी अक्कासी की जा रही है कि पॉलिटिशियन ऊपर से क्या होते हैं और अंदर से वो क्या काम करते हैं। अब आप उस डायन को देख लो जो लड़कियों को अगवा करवा के अपने पास रखती है और उनका बिजनेस जो है वो चलाती है। कि बाहर वो कहती है कि मैं लोगों के साथ खड़ी हूँ, दुखी लोगों के साथ खड़ी हूँ, और अंदर देखो कि अंदर वो क्या कर रही है, क्या जुल्म कर रही है वो लड़कियों के साथ। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और हमारे जो मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सारा कुछ उन्होंने दिखाया है ड्रामे के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ। लेकिन अब बात यह है कि वदीमा के साथ क्या होने वाला। देखो, वदीमा आम लड़कियों जैसी नहीं है क्योंकि वो ड्रामे की हीरोइन है, सबसे पहले बात आप ये नोट कर लें। दूसरी बात ये है कि जितनी भी लड़कियां जो है वो वजीर साहब के पास आई हैं, वो वजीर की बात मान जाती हैं, लेकिन वदीमा मानेगी नहीं। और जब तक एक औरत की, लड़की की मर्जी शामिल ना हो उस वक्त तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वदीमा अब खुद से अपनी मदद आपके तहत कुछ ऐसा करेगी कि वहां से वो निकलने में कामयाब हो सकती है। हो सकता है फार्म हाउस से ही किसी को फोन कर दे, कोई लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंच जाए, या कुछ गैबी मदद हो, या वहां से भाग जाए और किसी और के घर में रहे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी तौर पे सरकार उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो जिसके घर में है ना वो बंदा बड़ा पावरफुल है, ठीक है। और FIA भी पीछे है और अब माजिद का सुराग भी लगाया जा रहा है। मतलब ओवरऑल जो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस ड्रामे में एक अजीब सी खिचड़ी पक चुकी है। वदीमा तो छूट जाएगी क्योंकि ड्रामे का मकसद ही यही है कि सलार और वदीमा को मिलाना। तो बस थोड़ा सस्पेंस इतना क्रिएट कर दिया गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, कि हमें ये लग रहा है कि अब ये बचेगी नहीं वदीमा, और अगर बच भी गई तो इसकी इज्जत नहीं बचेगी और फिर ये सलार को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन दिखाया गया है। जो वदीमा का बाप है उसको ये समझ आ गई है कि मुश्किल वक्त में सिवाय मेरे और सलार के मेरी बेटी के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ, चाहे वो उसका भतीजा नवीद था या उसका सगा भाई था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमें तुम्हारी बेटी से कोई सरोकार नहीं है, हमें बस अपनी दुकानों में से जो हमारा हिस्सा बनता है वो दे दो। उनका चेहरा सामने आ गया है और उसने केस वापस ले लिया है और सलार को वो छुड़वा रहा है। उसके बाद एक और बड़ा अच्छा साइन दिखाया गया है कि सलार का बाप जो अपने बेटे को बहुत नापसंद करता था, उसको देखना भी गवारा नहीं करता था, उसको भी एहसास हो गया है कि अगर 15-20 साल बाद मैं इंतहाई ज्यादा बूढ़ा हो जाऊंगा तो उस वक्त अगर मुझे अपने बेटे की हेल्प की जरूरत होगी, तो अगर मेरा बेटा मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा वहां पे। और उसको भी रियलाइज हो चुका है कि मैं अपने बेटे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा हूं, तो वो भी अब अपने बेटे के साथ खड़ा हो गया है। खड़ा तो होना बनता है क्योंकि अब आगे जो स्टोरी चली गई है ना, वहीं से फुर्सत नहीं मिलनी, तो पिछले वाले जो इश्यूज हैं उनको तो साथ साथ सुलझाना चाहिए। मतलब वदीमा का बाप भी अब ठीक हो गया है, सलार का बाप भी ठीक हो गया, सब ओके हो गया भाई। तो आगे जो स्टोरी है वो घूमेगी कहाँ पे, सरकार के राउंड अबाउट, मिर्जा के और नसीबों वाली डायन के। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग तो होता जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का जान निसार है या दानिश तैमूर के बाकी ड्रामाज हैं। और एक बात तो दानिश तैमूर ने ये साबित कर दी है कि अगर मैं हर ड्रामे में अमीर ज़ादे का रोल प्ले करूंगा, मेरा बैकग्राउंड बहुत बड़ा होगा, अब मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, 2-3 गाड़ियां होंगी, गार्ड्स होंगे, तभी मेरा ड्रामा वायरल होगा। लेकिन इस तरह का ड्रामा उस हद तक नहीं जाएगा जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दानिश तैमूर का हर ड्रामा टॉप ट्रेंड में जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।